अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं आशिर अज़ीम ख़ान। नाज़रीन, आज कुछ पाकिस्तान के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर जो पुनेर के अंदर इमरान खान साहब ने जलसा किया वो बहुत ही बड़ा था। उसके अंदर उन्होंने इस तरह की बातें की, उन्होंने उसके अंदर किसी अपोजिशन या हुकूमत के किसी भी जो शख्स को वो माफ़ नहीं किया, यहाँ तक कि MQM तक को भी रगड़ डाला। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी कि आप सोच कर हैरान हो जाएंगे। उन्होंने आज वो कुछ बताया कि जो उन्होंने अपने 3.5 साल के अंदर मुआशी तरक्की हासिल की और दूसरी चीज़ों में जितनी भी तरक्की, चाहे वो ख़ारजी लिहाज पे हो या दाखिली लिहाज पे हो या जो भी उनकी इकॉनमी के ऊपर जो उन्होंने अचीवमेंट हासिल की, उन्होंने आज वो सारी गिनवाई बुनेर के जलसे के अंदर। सबसे पहले जो आज एक चीज़ सामने आई उसके अंदर यह है कि FIA ने फिर से हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो है वो मचलके दोबारा जमा करवाए हैं और उन्होंने चालान को दोबारा जमा करवाया, जिसके अंदर आपको मैं बताता चलूं कि शहबाज शरीफ की वल्दियत और हमजा शहबाज की वल्दियत को दोबारा से ठीक करके लिखा गया है, जो कि ये दोनों चालानों के अंदर जो उनकी वल्दियत थी उसके ऊपर उनके वल्दियत के नाम और पता जो था वो दोनों चीज़ें गलत थी। दूसरा ये आज उन्होंने जो बुनेर के अंदर जलसे के अंदर सबसे पहले उन्होंने जिसको रगड़ा वो थे मौलाना फजल रहमान। उन्होंने कहा कि भाई आपको कभी अकेले बैठकर सोचना चाहिए। आप तो निकले थे महंगाई मुकाबला मार्च, आप तो निकले थे अपनी सदारती सदर की सीट के लिए, आप आवाम के लिए नहीं निकले थे। कभी सोचना कि जो इतना सीट का लालच आपके अंदर आ गया है तो कभी बैठ के सोचिएगा कि जो अल्लाह पाक ने आपको ज़िल्लत दी है वो ज़िल्लत की वजह क्या है। वो इमरान खान नहीं है, वो आपकी अपनी हरकतें हैं। दूसरा फिर उन्होंने कुछ चीज़ें और भी शेयर की। जो उन्होंने कहा जी कि जो दूसरा ये हुआ कि काबीना की जो शहबाज शरीफ साहब ने इस वक्त मुआशी एमरजेंसी लगा दी है, उन्होंने काबीना के जो पेट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा था उसके ऊपर कट लगा दिया 35% कि वो अपनी जेब से खर्च करेंगे और बाकी जो है वो 65% उनको हुकूमत की तरफ से पेट्रोल दिया जाएगा। और इसी तरह के आज के तमाम जो जितने भी जजेस थे उन्होंने तमाम एक ऑर्डर जारी किया कि जितने भी जजेस हैं जो कि वीडियो लिंक्स के लिए या मुलाकातों के लिए उनको दूसरे शहरों में या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है तो उनको आने की ज़रूरत नहीं है। जो इस वक्त पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है उसमें जो कट लग रहा है तो आप अपने घर पे बैठ के वीडियो लिंक के ऊपर हमारे साथ मीटिंग कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस लाहौर या जो भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो तमाम अब मीटिंग जो हैं वो दूसरे सिटीज़ के जितने भी जजेस होंगे उनके साथ वीडियो लिंक के ऊपर तमाम मामला को देखा जाएगा, उनके साथ मीटिंग्स की जाएंगी। अच्छा, फिर आज इमरान खान साहब ने एक सबसे बड़ी मज़ाहिया बात फिर से की। उन्होंने कहा कि जो हिंदुस्तान और अमेरिका, फिर तीसरी चीज़ मैं आपको आज एक और चीज़ बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने जो अपने जलसे के अंदर बताया कि जो अमेरिका, इसराइल और भारत ये चाहते थे कि पाकिस्तान को इस तरह से तब्दील किया जाए, इनके ऊपर प्रेशर डाला जाए ताकि पाकिस्तान के ऊपर पास कोई भी ऑप्शन ना रहे और वो बआसानी, क्योंकि ये लोग कभी भी अपने एटमी हथियारों पर समझौता नहीं करेंगे। तो क्योंकि इनको पता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, चाहे हमने लगाई है, लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम के कहर से डरते हैं और इनको पता है कि अगर पाकिस्तान की आवाम अपने हक के लिए निकलेगी, अपने ज़ोर पे निकलेगी तो इनके लिए कुछ नहीं बचेगा। वो इन तमाम वज़ीरों का वही हाल होगा जो श्रीलंका के लोगों के साथ हुआ और इनके वज़ीरों के साथ हुआ। फिर उन्होंने एक चीज़ और भी इसमें बताई कि उन्होंने कहा कि जो इस वक्त मुल्क का जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो इस मुल्क को, पाकिस्तान को बीमारी लग गई है, वो सबसे बड़ा दुश्मन और बीमारी वो आसिफ अली जरदारी हैं। इस मुल्क को अगर तरक्की के लिए की राह पे निकालना है, क्योंकि आसिफ जरदारी वो वाहिद शख्स है जो अपने मुफादात के लिए पैसा जमा करने के लिए, हालांकि एक कब्र पाँव में हालांकि एक पाँव कब्र में है, लेकिन फिर भी पैसा इकट्ठा करने के लालच इतना है उस शख्स को, क्योंकि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जितनी भी लॉबीज़ काम कर रहे हैं उनके साथ खुलकर काम करता है। वो माजी में भी ऐसे बयान दे चुके हैं कि वो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देंगे, या उन्होंने सदर ओबामा को कहा कि आप पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स कीजिए लेकिन हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, हम आपका साथ देंगे। तो ये वाकई एक सबसे बड़ी, ये बिल्कुल हकीकत बात उन्होंने कही है, ये सच्ची बात है। और जो इस वक्त उस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो रजीम चेंज किया उसका सबसे बड़ी वजह जो थी वो आसिफ अली जरदारी साहब थे। अगर वो नहीं होते तो ये लोग कभी भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर सकते थे, या
आसफ अली जरदारी के मशवरे से ही ये ख़त जो है वो हमारे सफ़ीर तक पहुंचाया गया, क्योंकि वज़ारत ख़ारजा तक ये ख़त नहीं पहुंचाया गया। उनको पता था कि पाकिस्तान अपनी आज़ादाना पॉलिसी के ऊपर काम कर रहा है, तो वो वज़ारत ख़ारजा डायरेक्टली जो है इसके ऊपर एक्शन ले सकती है और ये बेहतर भी नहीं होगा, दुरुस्त भी नहीं होगा। तो उन्होंने एक सफ़ीर के ज़रिए ये पैगाम भिजवाया जो कि ताकि पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की जाए, और उनको ऑर्डर दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि जो मरियम नवाज़ साहबा हैं और हमजा शहबाज साहबा हैं, इनका जो महंगाई मुकाव मार्च था ये कभी भी महंगाई मुकाव मार्च नहीं था। ये सिर्फ NRO 2 लेने के लिए आए थे, और NRO 2 के अंदर जो इस वक्त जो पाकिस्तान ये अब तकरीबन कामयाब हो चुके हैं NRO 2 के अंदर, क्योंकि इन्होंने वो तमाम केसेस ख़त्म कर दिए हैं। इन्होंने FIA, NAP और तमाम इदारों के अंदर अपने बंदे लगा दिए हैं, और इनको पता था कि यही बेहतर टाइम है, क्योंकि इस वक्त जो आने वाले दौर के अंदर बड़ी जो पोस्टों के ऊपर जो तैनातियों का मामला है वो भी इस हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएगा। जब तक वो इस हुकूमत के कंट्रोल में नहीं आएगा तो ये लोग हुकूमत में नहीं आ सकेंगे। तो उन्होंने देखा कि अगर फ़ौज हमारी न्यूट्रल हो चुकी है तो हमें इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए, और पाकिस्तान की मुआशरत चाहे गिरती है, तबाह होती है, जो भी होता है, हमें अपनी सीटें बचानी चाहिए और हमें इस कुर्सी पर आके बैठना चाहिए। मरियम नवाज़ जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो 12 रुपए की पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, तो ये लोग कहते थे कि इमरान खान तुम्हारे सीने में दिल नहीं है। तो कहाँ गया वो दिल तुम लोगों का? जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मैंने सीने के ऊपर पत्थर रख के, दिल के ऊपर पत्थर रख के ये कीमतों की इजाफे की जो समरी है मंजूर की है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। तो कौन से ऐसे, आप तो तजर्बाकार टीम थे, आप तो कहते थे कि हम आएंगे तो हम पेट्रोल की कीमतें आधी कर देंगे, हम बिजली की कीमतें आधी कर देंगे। तो कहाँ है वो भाई? कुछ नज़र नहीं आ रहा। अब आपको मैं बताऊं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो मूडीज़ ने पाकिस्तान की इकॉनमी को जो है वो नेगेटिव करार दे दिया है कि वो उस वक्त जो पाकिस्तान की इकॉनमी थी वो मुस्तहकम हो चुकी थी, और जो इस हुकूमत के रजीम की वजह से या पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी गिरती चली जा रही है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 10% कम हो गई हैं, यानी कि जिससे पाकिस्तान को जो खसारा होगा वो तकरीबन 10 अरब डॉलर का खसारा होगा। 15% शरह सूद बढ़ा दी है इन्होंने। आप ये देखें कि इन्होंने खान साहब ने ये भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 3.5 साल के अंदर जो तेल की कीमतों में इजाफा किया वो सिर्फ़ और सिर्फ 320 रुपया था, जबकि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अपने दौरे हुकूमत 2 माह के दौरे हुकूमत के अंदर ही जो आटे की कीमत में 422 रुपये फ़ी 10 किलो आटे के थैले के पीछे ये अपनी कीमतें बढ़ा चुकी है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारे दौर के अंदर जो बासमती चावल है उसकी हमने 3.5 साल के अंदर 40 रुपये कीमत बढ़ाई। हम चाहते नहीं थे, लेकिन कोरोना के बावजूद, रशिया के जंग के बावजूद हमें ये सख्त फैसले लेने पड़े, और हम रशिया के साथ अलायंस में जाना चाहते थे। हम उनके साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उनसे सस्ता लेना चाहते थे, जो कि उनकी ऑफ़र भी थी कि वो 30% हमसे सस्ता तेल ख़रीद सकते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया गया, क्योंकि अमेरिका ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान वो रूस के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए। फिर उन्होंने कहा जी कि 213 रुपये इन्होंने हमारे जो 3.5 साल दौर में जो खाने वाले घी की कीमत में इजाफा हुआ, जबकि इनके दौरे हुकूमत में सिर्फ 2 माह के अंदर 208 रुपये फ़ी किलो या फ़ी लीटर घी और ऑयल की कीमतों में इजाफा हुआ है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने दौर के अंदर ज़मींदारों के पास पैसा पहुंचाया, जो कपास का फसल थी या गन्ने की फसल थी, बेचारे ज़मींदारों को पैसा ही नहीं पहुंचता था। ये शुगर माफिया जो कि है वो पाकिस्तान की जो ज़मींदार उसको निचोड़ रहे थे, उसको गुर्बत की तरफ धकेल रहे थे। पाकिस्तान का ज़मींदार वो फसलों की तरफ और अपनी ज़मीनें बेच रहा था, क्योंकि उनको अब महसूस होने लगा था कि पाकिस्तान में अगर हमने ज़मींदारा करना है तो इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इसको बेचकर किसी और कारोबार की तरफ अपना ध्यान दिया जाए। तो हमने पाकिस्तान को मुस्तहकम किया, हमने ज़मींदारों के पास उनका पैसा पहुंचाया, ज़मींदारों को खुश किया, क्योंकि पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा इकॉनमी वो ज़मींदारों के सर पर चलती है। अगर पाकिस्तान अपना ज़मींदारा करना बंद कर दे, अगर पाकिस्तान के किसान अपनी फसल बीजना छोड़ देंगे तो पाकिस्तान बदहाली का शिकार हो जाता। फिर उन्होंने एक और चीज़ भी कही कि हमने जो हमारे दौर के अंदर 3.5 साल के दौरे हुकूमत के अंदर हमने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई वो 56.90 यानी कि 56.90 रुपये थी जो हमने बढ़ाई, जबकि इनके जो
दौरे हुकूमत के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 2 माह के अंदर 60 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। हमारे दौर में सिर्फ 6 रुपये यूनिट बिजली बढ़ाई गई थी, और जबकि दूसरी तरफ जो कि इनकी इम्पोर्टेड हुकूमत है, उन्होंने आते ही जो पेट्रोल और दूसरी बिजली की कीमतों में तकरीबन दुगना इजाफा कर दिया है, और जो कि हमने अपने 3.5 साल के अंदर भी नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इस वक्त कहाँ जा रही है। और सबसे मज़े की बात, पाकिस्तान स्टेट बैंक ने इस वक्त जो कुछ अदायगियाँ की हैं, तो उनके पास जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2018 में आई थी, जो उनके उस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन रिज़र्व थे या पाकिस्तान स्टेट बैंक के जो रिज़र्व थे वो 9.7 अरब डॉलर थे, यानी कि 9 अरब 72 करोड़ और 28 लाख डॉलर, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास फॉरेन रिज़र्व रह गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टेट बैंक को नए नोट छापने पड़ रहे हैं। आप ये देखें कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपके साथ कुछ ख़बरें और भी शेयर कर दूं कि जो इस वक्त आप ये देख लें कि बिजली 12 रुपये फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है, पेट्रोल 60 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है सिर्फ 2 माह के दौरे हुकूमत के अंदर। पेट्रोल जो डीज़ल है वो 60 रुपये फ़ी लीटर महंगा कर दिया गया है। उसके बाद घी की कीमतों में सिर्फ 2 माह के अंदर 208 रुपये किलो का इजाफा हुआ है, और आटा 20 किलो थैला जबकि जो कि 300 रुपये महंगा हो चुका है। और पाकिस्तान को जो मोडीज़ एक कारोबारी इदारा है जो तमाम दुनिया के ममालिक की मईशत के ऊपर नज़र रखता है कि कौन इस वक्त कहाँ पे खड़ा है, वो उनका कहना ये था कि उन्होंने अपनी अभी रिपोर्ट शाया की है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी 6% से ऊपर जा रही थी, उसकी अब अगर हम देखें, क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिज़र्व ख़त्म हो चुके हैं, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, तो तमाम दूसरे ममालिक के बैंकों से पैसा लेना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, इनको कोई भी कर्जा नहीं देगा। तो इस वक्त वही हो रहा है जिस तरह जो तुर्की में हुआ। तुर्की के लोगों ने भी ये कह दिया कि तैयब एर्दोगान ने भी कि तुर्की इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो पाकिस्तान को माली इमदाद दे सके, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान की मदद करने के लिए हमें बहुत सारा पैसा आपको देना पड़ेगा, जो कि हम इस वक्त नहीं कर सकते। हम खुद कोरोना की मुश्किल हालात से निकले हैं और ये हमारे लिए नागुज़ीर होगा। तो मैं अपने तमाम उन व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान के लिए निकलें, खुदा के लिए। आप इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तो तमाम सारी दुनिया ने लॉन्ग मार्च किए, मौलाना फजल रहमान ने भी किया, उधर से जो बीमारी है बाप बेटा बिलावल जरदारी और आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने भी मार्च किया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा देगा। फिर नून लीग ने भी आज़ादी मार्च किया, महंगाई मुकाबला मार्च किया, लेकिन किसी के रास्ते के अंदर किसी भी पाकिस्तानी अवाम के अंदर ऊपर जुल्म नहीं किया गया, ना ही, क्योंकि वो शख्स उनका कहना था कि मेरा इसी मुल्क के अंदर जीना, मैंने दुनिया के बाहर के ममालिक के अंदर क्रिकेट खेली और वो सारा कुछ बेचकर पाकिस्तान के अंदर लेके आया, जबकि ये पाकिस्तान का सब कुछ बेचकर ये दूसरे ममालिक के अंदर अपने कारोबार जमा रहे हैं। ये भारत के साथ कभी भी अपने ताल्लुकात को ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कारोबार इस वक्त भारत के अंदर है, तो ये अपने ताल्लुकात कभी भी ख़राब नहीं करेंगे। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, क्योंकि मेरा ना तो कोई प्रॉपर्टी है, ना मुझे किसी की कोई वसीयत करनी है। जो मेरे पास छोटा सा घर है, चाहे वो एक बहुत बड़ी अमाउंट है, उसकी बहुत बड़ी मालियत है, मैंने वो भी शौकत खानम के नाम कर दिया। अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो शौकत खानम को डोनेट कर दिया जाए। हमने मार्च के किसी के भी मार्च के ऊपर कोई जुल्म नहीं ढाया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये आने वाले लोग जो चाहे वो नून लीग के सपोर्टर हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं, वो पाकिस्तान की अवाम है। तो मैं इनके ऊपर जुल्म नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान की अवाम के ऊपर जुल्म कर रहा हूँ। इसे लीडर कहते हैं, वही लीडर होता है जो अपनी अवाम की और अपने लोगों की हिफाजत के लिए खड़ा होता है और अपने लोगों की आज़ादी के लिए खड़ा होता है। और पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने बहुत अरसे बाद एक ऐसा लीडर दिया है कायद-ए-आज़म के बाद। उसके बाद अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को जुल्फ़िकार अली भुट्टो से नवाजा, लेकिन उनको भी हमारे इन्हीं इदारों ने, जिन्होंने इस वक्त पाकिस्तान की ये हालत की है,
उन्होंने पाकिस्तान को उस वक्त भी डुबोया था और पाकिस्तान के बड़े लीडर को एक गलत केस के अंदर फांसी देकर सज़ा दे दी गई थी। तो नाज़रीन, हमें ही ये सोचना होगा, हमें ही ये देखना होगा, हमारा मुल्क है ये लोग तो चले जाएंगे, ये लोग, इन लोगों के बेटे भतीजे यानी कि पाकिस्तान, इनको अगर मुलाकात का लंदन में मौका नहीं मिलता तो ये पाकिस्तान के ख़जाने के खर्चे के ऊपर ये तुर्की आ सकते हैं वो लोग लंदन से, और वहाँ पे ये अपने इस वक्त भारत बहुत खुश है कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत बन चुकी है। इसराइल इस वक्त बहुत खुश है क्योंकि पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर इसराइल का दौरा किया है और इस बात की तस्दीक जो है वो इसराइल के सदर ने भी कर दी है। तो ये हमारे लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि आप पूरी दुनिया में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन इसराइल में आप ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि हम उसको मुल्क तस्वर नहीं कर सकते। वो जाबिराना एक कब्ज़ा है मुसलमानों की ज़मीन के ऊपर जो कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। आपको भी, पाकिस्तान की आवाम को, वो तमाम लोगों को इसके हक के लिए निकलना होगा। आप किसी कश्मीर के हक के लिए तो नहीं निकल सकते, आप यासीन मलिक के हक के लिए तो नहीं निकल सकते, लेकिन कम अज़ कम खुदारा अपने हक के लिए तो निकलें। सोचें इस बारे में कि आपकी आने वाली नस्लें भी इन्हीं की ग़ुलाम रहेंगी। अगर आपने आज़ाद होना है तो हमें कुछ ऐसा लीडर चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान को वोट दें, लेकिन इसके अलावा मुझे कोई बेहतर ऑप्शन नज़र नहीं आता। तो इंशाल्लाह आपसे फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आपने इस बात पे गौर ज़रूर करना है कि हम पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जाना चाहते हैं और इस वक्त पाकिस्तान किस वक्त जा रहा है। आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।